हेलो बच्चों। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं आपके लिए नया सीरीज लेके आया हूँ विच इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी। कौन से एग्जाम्स के लिए? आईबीपीएस के लिए, एमबीए सीईटी के लिए, एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जहाँ पे हमें क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विथ क्वांटिटेटिव। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। क्या है पहला टॉपिक? सिंप्लीफिकेशन। कुछ बेसिक रूल्स हैं सिंप्लीफिकेशन के जो हमें पता होना चाहिए। जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है दैट इज बोर्ड मार्क्स। क्या रूल है? बोर्ड मार्क्स। ये आप लोग ने बच्चों सेवन्थ एट क्लास में पढ़ा होगा, वहां से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको आप इसको लगातार यूज करते जा रहे हो। तो बोर्ड मार्क्स होता क्या है? बोर्ड मार्क्स में देखो टोटल 6 लेटर्स है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब है ऑफ। काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। डी का मतलब है डिवीजन, यानी डिवाइड करना। एम का यहाँ पे मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब है बच्चों एडिशन। एंड सबसे लास्ट एस हम सॉल्व करेंगे विच इज सब्ट्रैक्शन। राइट। अब इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं और मैं इस बोर्ड मार्क्स के आगे एक नया अल्फाबेट लगा रहा हूं विच इज वी। यहाँ पे बच्चों वी का मतलब होता है वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर। इसका अनदर वर्ड है सिनोनिम से बार। अगर किसी क्वेश्चन में बार लगा हुआ है ऊपर, है ना, जैसे इस तरह से अगर बार लगा हुआ है ए माइनस बी ऊपर बार, तो हम सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे जिसको वर्नाक्यूलर भी बोलते हैं। फिर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दिस इज पॉइंट नंबर 1, पहला रूल जो हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर में। सेकेंड रूल बच्चों आता है मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस, नाउ व्हाट इज मॉड्यूलस? अगर कोई वेरिएबल ऐसा एक्स है और ये अगर मॉड के अंदर है, ये दो लाइनों को मॉड के अंदर बोलते हैं, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर मेरा वेरिएबल 0 से बड़ा है तो मॉड के बाहर जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। बट अगर मेरा वेरिएबल 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, तो मुझे मॉड से जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बट हमने तो पढ़ा है कि मॉड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। बिल्कुल सही है बच्चों, बट वो जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे +5 अगर मॉड के अंदर है तो बाहर भी +5 आएगा, अगर -5 भी मॉड के अंदर है तो भी +5 आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है 5, और यहाँ पे जो x है दिस इज माई वेरिएबल। तो अगर मॉड के अंदर वेरिएबल होता है तो हमें देखना पड़ेगा वेरिएबल अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव और 0 से छोटा है तो नेगेटिव। आई होप इट इज क्लियर, है ना? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 6। क्या है क्वेश्चन? 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 6। तो हमें रूल बनाना चाहिए। क्या रूल है हमारा? बोर्ड मास रूल है। सबसे पहले ब्रैकेट नहीं दिख रहा, ऑफ नहीं दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपको डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो अगले टर्म का रेसिप्रोकल करके। डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन साइन से चेंज कर दो, अगले को रेसिप्रोकल करके। दिस इज 0.1, दिस इज 10 टाइम्स, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। अब 0.6 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या बचा? 1/10। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है? 0.1। तो माई आंसर इज 0.1, एक्चुअल में ये 0.10 है, तो माई आंसर इज 0.46। दिस इज माई करेक्ट आंसर। आई होप सबको क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, what will be the value in place of question mark in the given expression? given expression में x का क्या वैल्यू होगा, है ना? क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा? तो हमारा क्वेश्चन है 3
इंटीजर 4/9 प्लस 6 इंटीजर 2/5 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं थोड़ी देर के लिए एक्स लिख लेता हूँ, 5 इंटीजर 2/3 प्लस 3 इंटीजर 4/5। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है पहले ध्यान से देखिए। रूल ये है कि अगर ऐसा लिखा हो a इंटीजर b/c तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहाँ एडिशन करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ये c एज इट इज रहेगा और a इंटू सी प्लस b न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 × 3 27 प्लस 4 31/9 प्लस 32/5 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/3 प्लस 19/5। यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने दो, इसको जब RHS में ट्रांसफर करेंगे सो 19/5 माइनस 13/5 यानी ये बचेगा -12/5, और जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो -17 में से 32 जब माइनस होगा तो बचेगा कितना 15 है। कुछ गलत हो गया, मैंने अलग डिफरेंस कर दिया, फिर से एक बार। ये जब ट्रांसफर होगा x को इधर ही रहने दो, ये है 17/3 प्लस 19/5 -31/9 -32/5। करेक्ट। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, तो 17 3 51 होता है, 51 में से 31 गया तो 20/9। ओके, और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 19 में से 32 और 19 का डिफरेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा -13/5। सो हमारा अगर एलसीएम हम लोग यहाँ निकालेंगे, एलसीएम हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 100, और 13 9 117, तो माई आंसर इज -13/55। ये वैल्यू आएगी बेटा। क्लियर। ठीक है, आप लोग पॉज करके इसको लिख सकते हैं। आओ अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 1/3 अप टू 1 - 1/100। ओके, पहला ब्रैकेट ध्यान से देखो, 1 - 1/3 यानी ये हो जाएगा 2/3, नेक्स्ट हो जाएगा 3/4, नेक्स्ट हो जाएगा 4/5, नेक्स्ट हो जाएगा 5/6, और ये ऐसे चलते 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 लास्ट वाला आएगा 9, सेकेंड लास्ट आएगा 98/99, और लास्ट वाला आएगा 99/100। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये 3 इससे कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, वैसे 6 कैंसिल होगा, वैसे ही ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, फाइनली हमारे पास बचेगा 2/100, दैट इज 1/50। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर। या फिर इसको 0.02 ये भी ऑप्शन में हो सकता है, ये 1/50 भी। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 2 pens and 3 pencils cost 86. 4 pens and a pencil cost 112. Find the cost of a pen and that of a pencil. पेन और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करना है, तो लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू एक्स। पेन का हम एक्स मान लेते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल हम लोग वाई मान लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 2 पेन, एक पेन का कॉस्ट एक्स था तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, प्लस 3 पेंसिल, कितना प्राइस है 86। 4 पेन्स एंड अ पेंसिल कॉस्ट इज 112। इसको सॉल्व करना है बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अगेन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये। हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब मेरी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 172। ये है 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 112। दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 5y, यहाँ बच जाएगा 60। सो y का वैल्यू आ गया है 12, यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 12। किसी भी इक्वेशन में, सपोज इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करते हैं,
तो 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 112, यानी 4x इज इक्वल्स टू 100, यानी x का वैल्यू आ गया ₹25। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल, सॉरी कॉस्ट ऑफ पेन है 25 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल है 12, राइट? दिस विल बी आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंटीजर 1/3 बैंक पीओ का क्वेश्चन है। डायरेक्ट ओरली कर सकते हैं, 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी ये हो जाएगा 7/4 प्लस 16/3 प्लस 17/5, करेक्ट? एलसीएम 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 क्या आएगा बच्चों? 5 3 जा 15, 4 जा 16, ये मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो 15 इंटू 7 प्लस 20 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 17। इसको आपको सॉल्व करना है। 15 7 जा 35, 105 प्लस 320 प्लस 34, 17 1 प्लस 3 17 20, 204 बाय 60। तो ये इसका एडिशन हो गया है 9, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5 6, 629 बाय 60। अगर आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1029 बाय 60। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगेन बैंक पीओ, 3/5 of 4/7 of 5/9 of 21/24 of 504 is equals to what? तो ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 5 से 5 गया, 3 1 जा 3 3 जा, 7 3 जा 21 से 21, 4 1 जा 4 6 जा, 6 1 जा 6, 84 जा। So your answer is 84. That is, none of this is the correct answer. Clear? Clear? Good. Next. Again, bank PO. 2/5 of 1/4 of 3/7 of a number, कोई भी एक नंबर है उसको एक्स अज्यूम कर लिया, इज 15, ये 15 है। क्या कैंसिल हो रहा है? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ऊपर कितना हो गया? ऊपर हो गया 6x, नीचे कितना हो गया? 20, 20 इंटू 7 140 is equals to 15, 3 2 जा 3 5 जा 1 जा, this is 70, so x is equals to 350, therefore half of that number, नंबर का आधा, 350 का आधा कितना होता है? 185. So none of this is again the correct answer, right? Next, if x into y is equals to x square plus y square minus xy, देन हमें बताना 9 इंटू 11 की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर मैं 9 को x मान लूं और 11 को अगर मैं y मान लूं, है ना, तो 9 इंटू 11 इसमें अगर पुट करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 9 इंटू 11 इज 99। यहाँ से कितना हो गया? यहाँ से कितना हो गया? कैसे करोगे? यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 202, करेक्ट? माइनस 99, 202 माइनस 99 हाउ मच? 103। तो बी इज द करेक्ट। ठीक है बच्चों, अगला आप पॉज कर करके देख सकते हैं, रिपीट मोड भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इंटीजर 1/2 यानी 9/2 इंटू 12 प्लस 1 13/3 माइनस 25/3। जैसे मैंने कहा था डिवाइड के साइन को मल्टीप्लीकेशन से चेंज कर दो तो हो जाएगा 3/70, करेक्ट? यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 सा, ये 3 3 सा हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 39/2, यहाँ हो गया 25/17। एलसीएम बच्चों आपका आएगा, कैसे करोगे? एलसीएम आएगा 34, यहाँ हो जाएगा 39 इंटू 17 माइनस 50, करेक्ट? अब इसको सॉल्व करना है।
39 into 17, 39 into 17। अगर जिसको मैं एकदम वैसे बता रहा हूँ कि नॉर्मल मोड से भी आप स्पीड इंक्रीज करके कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। 19, 17 9 170, 170 में से 17 माइनस करो, 153, तो 15 यहाँ लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, 51, 51 प्लस 15 66, तो 660 माइनस 50 डिवाइड बाय 34, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 34। तो इसको कैसे लिखोगे, 34 टू जा 2 नहीं तो 1, तो ये आएगा आंसर आपका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट। 1/3 डिवाइड यानी मल्टीप्लाई, 1/3, सॉरी, डिवाइड की डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वो उल्टा हो जाएगा, 3 into 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइड। अब देखो बोर्ड मार्क्स में बी और डी पहले ऑफ है, तो ये डिवाइड को बाद में चेंज करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई होगा और फिर उल्टा होगा, -1/9, करेक्ट। तो यहाँ तो ये थ्री कैंसिल, तो ऊपर 1/3 बचा, यहाँ हो जाएगा 1/3 बी और डी, पहले डिवीजन, तो इन दोनों का डिवीजन 1/3 डिवाइड बाय 1/3 क्या बचेगा, 1 बचेगा, ये हो गया आपका 1 इंटू 1/3 -1/9, 1/3 1/3 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 1/3 एक दूसरे को कैंसिल बचेगा, यानी 1 -1/9 यानी 8/9। इसका मतलब ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, यानी हमने कुछ तो मिस्टेक किया, एक बार फिर से देखो, 1/3 डिवाइड बी ओ डी डिवाइड डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/3 होल डिवाइडेड बाय 1/3 डिवाइड बाय 1/3 ऑफ 1/3 -1/9। तो ये पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऑफ को, ये हो जाएगा 1/9, ठीक। अब सॉल्व करो, 1/3 डिवाइड बाय 1/3, 1 into 1/3, यहां भी क्या बचेगा, 1/3, तो ऊपर 1/3 हो गया, 1/3। अब इसको उल्टा करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन साइन, यहाँ 9 -1/9, ठीक। तो ऊपर 1/3 बचा, यहाँ 3 बचा, -1/9, ये हो जाएगा 1/3 डिवाइड बाय 3 यानी 1/9 -1/9, 1/9 -1/9 कितना हो गया बच्चों, 0। दैट्स इट, सिंपल था। ऑफ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट था ऑफ वाला, ठीक है। अगला, if x by y is equals to 4/5, then the value of this is, अब ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखना, 4/7 प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों को ना सपोज y से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो 2 बचेगा, यहाँ x/y हो जाएगा, यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ x/y हो जाएगा, आरआरबी का क्वेश्चन है। सो 4/7 एज इट इज प्लस 2, x/y की वैल्यू कितनी है, 4/5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4/5, करेक्ट। 4/7 एज इट इज, यहाँ हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 14/5, 5 ने 5 को मार दिया, तो क्या बचा, 4/7 प्लस 3/7, so answer is 7/7, so my correct answer is 1, that's it, 1 is the correct answer, right। Next, कलर 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 कलर, SBI PO 3x plus 7 is equals to x square plus p is equals to 7x plus 5, देन हमको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमको सिंपल x दिख रहा है, तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, 7x plus 5, तो ये इधर आ जाएगा और वो उधर चले जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया बच्चों 1/2, ठीक। अब ये दोनों एक्सप्रेशन देखो, इन दोनों को, 3x की जगह 1/2 प्लस 7
इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी 1/4 प्लस पी यानी 3/2 प्लस 7 माइनस 1/4 इज योर पी। एलसीएम 1 है, एलसीएम सॉरी 4 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 28 माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी। 34 माइनस 1 यानी 33/4 कैन बी रिटर्न एज 8 इंटीजर 1/4। दिस इज योर आंसर, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2। वो 2 ऊपर चले जाएगा बराबर, यहां से हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 3 ऊपर चले जाएगा 3/8, 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा प्लस किया है ना तो 16 प्लस 19 और यहाँ 8 ऊपर चले आएगा, तो 8/19 इज योर आंसर। एसएससी का क्वेश्चन है, सिंपल सा। नेक्स्ट, एसबीआई पीओ, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17, y plus 2z is equals to 15 and x plus y is equals to 9, then the value of this is। अच्छा ठीक है, कैसे करेंगे? 4x प्लस टी वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 17 प्लस 15 27 32, यानी यहां से x प्लस वाई प्लस जेड हो गया हमारा वैल्यू 16, जिसमें से x प्लस वाई की वैल्यू 9 है बच्चों, तो 9 प्लस जेड इक्वल्स टू 16, यानी z की वैल्यू तो मेरी आ गई 7। अगर मेरी z की वैल्यू 7 आ गई तो यहां से देखो y की वैल्यू हो जाएगी, 7 डालेंगे 14, 15 में से 14 आएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 1, जिसके कारण यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी 8। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए 4x प्लस 3y प्लस z की वैल्यू। So 4 into 8 plus 3 into 1 plus 7, 32 plus 3, 35 plus 7, 52, फिर से 34, 30 कितना 32 plus 3, 35 plus 7, 35 plus 7, 42 is your answer. So none of this is the correct answer. ठीक है, next. The value of 999 integer 995 divided by 999 into 999, इसका बच्चों मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले तो देखो ये हो जाएगा 999 इंटू 999 और प्लस 995 डिवाइड बाय 999 इंटू 999, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 999 का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 995, करेक्ट है? ठीक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1000 का स्क्वायर यानी 1 2 3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस 2000 प्लस 1 प्लस 995। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 996 गया तो ये बचेगा माइनस, है ना, 2000 में से 996 को अगर माइनस करते हो तो 1004 बचेगा, 1004। तो आपका आंसर आना चाहिए 998,996, दैट इज ऑप्शन। ठीक, क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाँ बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखो पहले वाले को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, फर्स्ट वाले को एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में तो वही हो जाएगा, यहाँ 4 माइनस 1 3 वही हो जाएगा। अगले को कैसे लिख सकते हो? 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 9 माइनस 4। नेक्स्ट वाले को 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर,
ये ऐसे चलते रहेगा, लास्ट वाला क्या आएगा, 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये इससे कैंसिल 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 सब कैंसिल होते रहेंगे, बचेगा क्या, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/100। तो योर आंसर इज 99/100। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी नाइस। ठीक है, अगला। A man has some hens and cows. If number of heads be 48 and number of legs equal to 140, then number of hens will be. A man has some hens and cows. hen के कितने पैर होते हैं, दो, और काउ के कितने पैर होते हैं, चार। तो सपोज x नंबर ऑफ हेन्स है और y नंबर ऑफ काउस। इफ द नंबर ऑफ हेड्स बी, हेड हेड कितना होता है, एक, और काउ का हेड भी एक रहेगा, 48 हेड्स। तो हेड कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2x प्लस हेन कितनी है, x। तो यानी x प्लस वाई, दोनों के पास एक एक है, ये हो गए हेड। नंबर ऑफ लेग्स, अगर x हेन है तो दो, और ये 4y, दिस इज इक्वल्स टू 140। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 96, एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 140। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस 2y इज इक्वल्स टू -44, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू आ गया 22। हमें किसका चाहिए, देन नंबर ऑफ हेन्स, x के कौन था, y क्या था, काउ। तो हमें हेन चाहिए, तो यहाँ से x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 48। तो x इक्वल्स टू 26 इज द नंबर ऑफ हेन्स। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन। अब पाइनएप्पल कॉस्ट ₹7 ईच, अ वाटरमेलन कॉस्ट, पाइनएप्पल का कॉस्ट कितना है, ₹7। वाटरमेलन का कॉस्ट कितना है, ₹5। एक्स स्पेंड्स 38 ऑन दिस फ्रूट्स, द नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स परचेज इज, कितने। तो पाइनएप्पल कितना है, कैसे कॉम्बिनेशन बिठाओगे, अगर ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर दो है तो 14, 38 में से अगर माइनस करते हो तो कितना वैल्यू आता है, ये बचता है 24, बट वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 3, 21, 38 में से माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 17, ये भी नहीं होगा। अगर 4 लेते हैं तो 28 और 38, करेक्ट, ये ऑप्शन बेट। ठीक है, 10 है, मतलब पाइनएप्पल कितने हो गए, 4 पाइनएप्पल होंगे और 2 वाटरमेलन होंगे, ये कॉम्बिनेशन से हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, रिवर्स उसमें सॉल्व किया। अगला, 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13, ऊपर 4 चले जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे आओ, ये हो जाएगा 13 17, ऊपर 13 चले जाएगा, यानी x यही रहने दिया, 2 माइनस 13/17। ये हो जाएगा 34 में से अगर 13 करते हैं तो 21/17। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। When this is divided by this, the result is 1/2 minus 1/4 plus 1/5 minus 1/6 को अगर मुझे डिवाइड करना है 2/5 minus 5/9 plus 3/5 minus 7/18 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे एलसीएम बोलो, क्या एलसीएम आएगा, यहाँ से हो गया 4, और एलसीएम एलसीएम कैसे निकालोगे, सिंपल वे में 2 4 5 6 का एलसीएम सबको मल्टीप्लाई कर दें तो बड़ा हो जाएगा, 12 9 20 नहीं, 30 में सब कुछ आ रहा है, 30 कर दें एलसीएम, नहीं, ऐसा नंबर ढूंढना है जो सबके टेबल में आ जाए। 60 सबके टेबल में आ रहा है, ठीक, 60 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 15 प्लस 12 माइनस 10। यहाँ पे बोलो 90 सबके टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो 18 टाइम्स यानी 36, 10 टाइम्स यानी 50, 18 टाइम्स 18 3 जा 54, माइनस 5 टाइम्स 35, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 जा ये 3 जा, ऊपर कितना हो गया 30, 42, 42 में से 25 गया, बचा 17/2।
यहाँ हो जाएगा 36, 54, 80, 90, 90 में से 85 गया, 5, 5/3, 3 ऊपर जाएगा, 51/10, यानी 5 इंटीजर 1/10 इज योर आंसर। समझ रहे हो स्पीड? ये स्पीड से आपको अपने एग्जाम में सॉल्व करना है। दैट्स इट बच्चों, तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। आगे के अगले चैप्टर के लिए प्लीज ज्वाइन करिए, और अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, और आप भी ये स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।